जय श्री राम, जय संकट मोचन, जय नीम करौली बाबा। दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस नैतिक सत्यम भक्ति सागर चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे जो चर्चा करने वाले हैं वो जीवन के बारे में है कि हमारा जो मनुष्य का जो जीवन मिला है और उसका उद्देश्य क्या है, उसको किस तरीके से हम जीते हैं, किस तरीके से हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए और इस जीवन का क्या महत्व है और इसको कैसे जीवन जीना चाहिए। एक मनुष्य को किस तरीके से अपने जीवन को आनंदित रूप से आगे की तरफ ले जाएं, प्रभु को ध्यान करते हुए अपने जीवन को आनंदित कैसे बनाया जा सकता है, किस तरीके से हम हाँ अपने जीवन को एक पानी के बहाव की तरह एकदम सरलता से जीवन यापन करें। और दोस्तों, जीवन एक दर्पण के समान है। हमें अच्छे परिणाम तब मिलते हैं जब हम इसे देख करके मुस्कुराते हैं। इसको जब ये अच्छा कर्म करते हैं तो ये दर्पण रूपी जीवन को देख करके जब हम मुस्कुराते हैं, जब हम अच्छा कार्य करते हैं तभी मुस्कुराते हैं और ये अपना दर्पण में अपने सारी क्रियाकलाप को देख सकते हैं। जीवन संस्कार प्राप्ति का दूसरा नाम है। अगर संस्कारी हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने इष्ट देव का भजन भाव करते हुए अपने कार्य को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मुस्कुराते रहते हैं। और मनुष्य जीवन नदी की भांति है। ये साधारण मनुष्य बहाव में बहते हैं। जो साधारण मनुष्य होते हैं वो बहाव में बहते रहते हैं, लेकिन जो असाधारण मनुष्य अपने बहाव से उसी नदी के बहाव से अपने बहाव से नई राह बना लेते हैं। लेकिन जो साधारण मनुष्य होते हैं उस बहाव में बह जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन कैसे जिया जाए। सुबह सो करके उठेंगे, अपने दिनचर्या में लग जाएंगे, सारा दिन उनको बोझ मालूम होगा। और बहुतों को देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से वो नशा में सिगरेट में मांस मदिरा में मस्त हो जाते हैं। इतना नशा अपने शरीर में भर लेते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कितना नशा भर लिया जाए। उनका बस उद्देश्य यही हो जाता है कि जीवन कुछ नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी है, जिनको पता है कि जीवन किस लिए दिया गया है, इसको कैसे जिया जाए, इसका रास्ता क्या है, प्रसन्नता पूर्वक कैसे इसको जिया जाए, तो जो बुद्धिमान हैं, जो अच्छे लोगों का सत्संग बना रहता है, हमारे महात्मा लोगों का जो अच्छे महात्मा है, हमारे संकट मोचन का श्री राम का जीवन कितना अद्वितीय अद्भुत था। भगवान कृष्ण का, हनुमान जी का, कैसे हनुमान जी अपने इष्ट देव के प्रति किस तरीके से समर्पण का जीवन जिया। तो ऐसे भाव जब पैदा हो जाएंगे तो आपका निश्चित रूप से आपके लाइफ में, आपके जीवन में बदलाव आएगा। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य परोपकार है। परोपकार करना ही जीवन है और यह उद्देश्य पूरा करके ही कोई कह सकता है कि जीवन वह सफल जीवन जिया। परोपकार करके कोई मनुष्य कह सकता है कि वो सफल जीवन जिया। और सफल जीवन की कसौटी धन और संपत्ति का इकट्ठा करना नहीं है। सफल जीवन की जो कसौटी है वो धन और संपत्ति का इकट्ठा करना नहीं है। आज का जो परिवेश चल पड़ा है, आज का जो वातावरण बन पड़ा है कि सभी लोग धन के पीछे एकदम पागल हो करके टहल रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक इनका पूरा जीवन इसी में निकला चला जा रहा है। 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, धीरे धीरे 24 घंटा भी निकल जाता है। यदि आपने अपना कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं किया है तो जीवन निरर्थक है। अगर आपका कोई अच्छा सा उद्देश्य निर्धारित नहीं किए हैं तो आपका ये जीवन 2 कौड़ी का है। और उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन देने वाले को असीम सुख मिलता है, बहुत उनको आनंद की प्राप्ति होती है अगर वो परोपकार करते रहते हैं। जिस दिन अगर एक आप छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे दें कि जिस दिन आप छोटा सा एक बहुत अच्छा काम किए रहते हैं उस दिन आपका मन बड़ा खुश रहता है। तो आपकी प्रकृति भी यही है कि आप परोपकार करें। वह भौतिक संपत्ति जुटा लेने में नहीं मिलता जो आनंद परोपकार करने में मिलता है, दूसरे का सहयोग करने में मिलता है। वो भौतिक संपदा इकट्ठा करने में वो सुख नहीं मिलता। जीवन का रहस्य भोग में नहीं है। ये भोग विलास की वस्तुएं जो हम आप इकट्ठा कर लेते हैं इसमें नहीं है।
अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति होती है। अगर अनुभव हमारा आपका अनुभव होता है कि अनुभव जो हम आप प्राप्त करते हैं, तो ये अनुभव जो प्राप्त करते हैं आदमी को चाहे परोपकार जीवन बिताए, न कि पापी। परोपकारी जीवन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पापी जैसा जीवन जिएंगे, परोपकार करने वाले इस दुनिया में खुश भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, लोक में भी खुश रहते हैं, परलोक में भी खुश रहते हैं, उनका दिन भी अच्छा गुजरता है। तो जीवन इस तरीके से जिया जाए, उनका एक उद्देश्य बना लेना चाहिए। वो एक उद्देश्य बना करके अगर जीवन को व्यतीत किया जाए तो वो काफ़ी अच्छा जीवन आदमी जीता है। अत्याचार के खिलाफत के लिए इंसान का जीवन प्राप्त हुआ है। जहाँ अत्याचार हो, जहाँ गलत हो, वहाँ पर उसके खिलाफ जा करके इस तरीके का जीवन जिया प्राप्त हुआ है। जीवन पथ में एक बार उल्टी राह चल कर भी फिर सीधे मार्ग पाना बड़ा कठिन होता है। अगर अपने जीवन में एक बार अगर गलत रास्ता का चयन कर लिए, फिर सीधे मार्ग पे आना बहुत ही बुरा होता है। तो जगत की आत्मा हो, आप क्या है? आप जगत की आत्मा है। तुम ही सूर्य, चंद्र, तारा हो, तुम ही सर्वत्र चमक रहे हो, समस्त जगत तुम ही हो। किससे घिरा करोगे? किससे झगड़ा करोगे? अतएव जान लो कि तुम वही हो और इसी रुचि में अपना जीवन ढालो। इस तरीके से व्यवस्था बना दो कि इसी रुचि से अपना जीवन ढालो। और करुणामय हृदय ईश्वर का मंदिर है। जो ये हम परोपकारी बात सोचते हैं, ये जो करुणामयी हृदय होता है, ये ईश्वर उसमें वास करता है। अपना जीवन गुलाब की तरह बनाओ। गुलाब जैसे सुगंधित होता है, गुलाब फूल जाता है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है, सूंघने वाले को भी अच्छा लगता है। अगर दूर से कोई देखता तो मन खुश हो जाता है कि गुलाब किस तरीके से इसकी पंखुड़ी एक अलग अलग हो करके, और जहाँ जिस तरीके से होता है उसको भी सुगंधित करता है। हाथ तोड़ने वाला भी अगर तोड़ करके किसी दूसरे को दे रहा तो हाथ को भी सुगंधित करते हुए चला जाएगा, और जहाँ पे जाता है सुगंधित करते हुए चला जाता है। इस तरीके से अपना जीवन की व्यवस्था बनाइए, अपना जीवन गुलाब की तरह बनाइए कि सुगंध की भाषा में शांतिपूर्वक वार्तालाप करता है। सदा अपने मन को हर्षमय एवं उल्लासमय बनाएं तो हजारों हानियों परेशानियों से बच जाएंगे। जिसके जीने से बहुत से लोग जीवित हैं, वही संसार में जीता हुआ रहता है। धर्म रहित जीवन सिद्धांत रहित जीवन है। अगर धर्म जिसके लाइफ में धर्म नहीं है, वो पशुवत है। पशु भी दिन में खाते पीते हैं और सोते हैं, और उसी तरीके से आप भी हो जाएंगे। तब मनुष्य का जीवन, आपको विवेक दिया गया है, विवेक ही काम नहीं कर रहा है। आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमको किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। बस आप भी सो करके उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। बच्चे भी अपना पढ़ लिख करके जहाँ के तहाँ हो गए, और आपका जीवन ऐसे निकलता चला गया। उसके बाद आपकी वंशावली चल पड़ी, आप जहाँ के तहाँ चले गए। जब आत्मा शरीर से निकल गई तो ये होता है कि शरीर को जल्दी ले चलिए, हटाइए। तो इस तरीके से सोचना चाहिए। आप सोचेंगे नहीं तो आपके कैसे आपका चरमोत्कर्ष विकास होगा। धर्म रहित जीवन सिद्धांत रहित जीवन है, और सिद्धांत रहित जीवन पतवार रहित नौका के समान है। जैसे आपके लाइफ में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप उस नौका की तरह है जो मझधार में चला जा रहा है, जिसका कोई पतवार नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। जहाँ हवा का झोंका मारा उधर उसकी नौका निकल गई, उसके जीवन उधर चली गई, जिस तरफ गई उस तरफ निकलती चली गई। उसका कोई पतवार नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, जब कहीं भी वो किनारे लग सकता है। तो एक उद्देश्य बनाएंगे तो आपका जो नौका रूपी जीवन है, पतवार अगर मिल गया, सिद्धांत मिल गया, एक मार्गदर्शक मिल गया, तो आप अच्छे से अपने रास्ते पे लग सकते हैं। और जिसके जीवन को उसके इर्द गिर्द की जनता चाहती है, वह सच्चा धनी है। और सुगंध के बिना पुष्प, अगर जैसे आजकल आर्टिफिशियल बाज़ार में पुष्प मिल जाता है, उसमें सुगंध नहीं होता, उसको देख के हमको खुश तो हो जाते हैं, लेकिन जो
होना चाहिए उसमें वो नहीं होता। तो इस तरीके से तृप्ति के बिना, प्राप्ति, ध्येय के बिना, जो कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। जीवन संघर्ष में वही सफल होते हैं जिन्हें माता पिता ने शांत रहने और धैर्य रखने की शिक्षा दी हो। ये आजकल बच्चों को धैर्य रखने की शिक्षा जिसके माता पिता ने दे रखी है, और वो बच्चे जो है संस्कारी होते हैं। और जीवन के लिए खाना और सोना जरूरी है, लेकिन जीवन कार्य और लगन से सफल होता है। कला में उतर जाइए, जीवन का तल पा लेंगे। इस कला में उतर जाएंगे सिद्धांत रहित। जब सिद्धांत आपके जीवन में हो जाएगा तो निश्चित रूप से जीवन का तल पा लेंगे। गति करती हुई छाया जीवन की एक परिचय है, और जीवन आज और अभी है। जीवन क्या है? जीवन आज और अभी है। आप कहीं और ढूंढने मत जाइए, उसे कभी अतीत या भविष्य में न देखें। जिसने जीवन को अतीत या भविष्य में देखा उसने जीवन को जीना ही नहीं, जीवन को जाना ही नहीं है। अतीत में नहीं है, भविष्य में नहीं, वर्तमान में है। जीवन क्या है? जीवन वर्तमान में है। आप भूत में चले जाएंगे तो अपना समय नष्ट करेंगे, भविष्य में चले जाएंगे उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। वर्तमान को सुधारेंगे तो उसी में जीवन है। हमेशा याद रखें कि जो सामने है वही सच वही है, और वही सच है। उसके बाद जो कुछ भी है सिर्फ संभावना, सम्यक आचरण, आत्मविजय, करुणा, परोपकारिता, मानव सेवा, सत्यानुसरण तथा ध्यान, यही सार्थक जीवन है। जिंदगी की असंख्य चिंताओं के संतुलन स्वरूप ईश्वर ने हमें जो आशा और निद्रा भी प्रदान की है, जिसका वृत्तांत सुनकर, जिसको देखकर, जिसका स्मरण करके सब प्राणियों को आनंद होता है, उसी का जीवन शोभा देता है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई और उसका सब कुछ जीवन भी नष्ट हो गया। तो जिंदगी इस तरीके से जिया जाए, कोई उद्देश्य बना करके जिया जाए। इस तरीके से नहीं कि जैसे समुद्र में, नदी में और पतवार के बिना, नौका विहीन, अगर उसको मार्गदर्शक नहीं मिला, खेवैया नाविक नहीं है, तो वो नाव किधर भी हवा के झकोरे से किधर भी लग सकता है। कोई उद्देश्य नहीं है, कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं है। जीवन सुबह सो करके उठ करके खाना पीना, अपने बच्चों को पालना पोसना, ये जीवन नहीं है। आपका जीवन क्या है उसको सोचिए, एक सिद्धांत बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए, उसके बाद जीवन जिए, तब उस जीवन का आनंद कुछ और मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा।